छठ पर्व एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान सुख प्रदान करने वाले माने जाते हैं। छठ पर्व में सूर्य की पूजा होने के बावजूद इसे छठ मैया की पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर्व में सूर्य देवता के साथ साथ छठी मैया की विशेष आराधना की जाती है। छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना गया है और उन्हें उर्वरता, संतान सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा करने से व्रती और उनके परिवार को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान की प्राप्ति होती है। इस तरह छठ पर्व में सूर्य देवता के साथ छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा रही है, जो हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति और ऊर्जा का समन्वय हमारे जीवन में सदा संतुलन बनाए रखे। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसका विधान बहुत कठोर एवं नियमबद्ध होता है। छठ पर्व के 4 दिनों के विधान वैंग। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए से शुरू होता है। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर शुद्धता प्राप्त करते हैं। उसके बाद घर में साफ सफाई कर सादा और सात्विक भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें लौकी और चने की दाल प्रमुख रूप से बनाई जाती है। व्रती पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर परिवार के अन्य लोग भोजन करते हैं। 2. दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं। खरना के प्रसाद में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है, जिसे मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी या पीतल के बर्तन में पकाया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रती अगले 36 घंटे का निर्जला उपवास आरंभ करते हैं। 3. तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस अवसर पर घाट पर दीप जलाए जाते हैं और महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं। व्रती बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल और अन्य पूजा सामग्री लेकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। चौथा दिन प्रातः अर्घ्य। चौथे और अंतिम दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह पूजा सुबह सुबह होती है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है। इस अर्घ्य के बाद व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं और प्रसाद को सभी में बांटा जाता है। इसे पारण कहा जाता है और इसके साथ ही छठ पूजा का समापन होता है। पूजा की सामग्री ठेकुआ, कसार, चावल के लड्डू, सुपली, पान, सुपारी, हल्दी और लौंग, दीपक, सिंदूर, कुमकुम, गंगाजल और मिट्टी के दिए के साथ प्राकृतिक फल, अमरूद, सुथनी, मूली, केला, शरीफा, सेब, संतरा, केतारी, ऊखा, बांस की बहंगी यानी खांची टोकरा में सर पर ले जाकर नदी के किनारे विदेशों में रहने वाले NRI घर के छत अपने हाथे और देशी लोग भी तालाब, पोखर, आहर पर जाते हैं। छठ पर्व में संयम, तपस्या और आस्था का विशेष महत्व है। यह पर्व न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि परिवार और समाज में एकता का भी प्रतीक है।